नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई 2 अगस्त तक स्थगित। राजेंद्र गुढ़ा और मदन दिलावर को किया गया सदन से निलंबित। गुढ़ा ने सदन में लहराई लाल डायरी, जमकर हुआ हंगामा। राजेंद्र गुढ़ा के लाल डायरी वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली से गजेंद्र सिंह ने साधा निशाना। जयपुर में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सच सबके सामने आना चाहिए। कांग्रेस का बीजेपी और राजेंद्र गुढ़ा पर पलटवार। चांदी धारीवाल ने कहा कि बीजेपी ने रची थी साजिश, इसका हिस्सा थे राजेंद्र गुढ़ा। विधानसभा में हंगामे के बीच कई विधेयक पास। 2 महत्वपूर्ण संकल्प सदन में पारित। केंद्र सरकार ने की ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग। कृषक ऋण माफी योजना लाने का आग्रह किया। राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में जताया विरोध। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घोषित की टीम। नवनियुक्त पीसीसी उपाध्यक्षों और महासचिवों की अटैच। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में किया अटैच। प्रदेश में 3500 नर्सिंग कर्मियों की होगी भर्ती। अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर भरे जाएंगे पद। सभी कलेक्टर्स को लिखा गया। नर्सिंग ऑफिसर के 2000 और एएनएम के 1500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई। 20 अगस्त को भारत लौटेगी अंजू। पाकिस्तान से आएगी भारत। 20 अगस्त को खत्म हो रहा है अंजू का वीजा। सादुल शहर के सिकंदर मारुति गैराज पर रसद विभाग ने छापेमार करके अवैध गैस सिलेंडर और मोटर को जब्त किया है। अरोड़ वंश धर्मशाला रोड पर कई जगह से अवैध सिलेंडर्स और मोटर्स को जब्त किया गया। जोधपुर के पीपाड़ में बीजेपी के निर्देश अनुसार नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक आदित्य कचवाहा ने बताया कि नगर मंडल में कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पदयात्रा प्रारंभ की गई। राजसमंद के फियावड़ी में मकान में लकड़ियों के ढेर में तेंदुए छिपे होने की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में लकड़ियों के ढेर के नीचे से 2 आवारा कुत्ते निकले, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के मामले में उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को भी घेरा। बांसवाड़ा के बागीदोरा में मूर्तियों में हुई तोड़फोड़ का जायजा लेने पहुंचे डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा। सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि अपमानजनक घटना है, ऐसी हरकत करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। डूंगरपुर के दोबड़ा में बीती रात पेट्रोल पंप पर लूट की नीयत से कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप ऑफिस का कांच तोड़ दिया। वहीं आवाज होने पर पेट्रोल पंप कार्मिकों ने 3 बदमाशों को पकड़कर दोबड़ा पुलिस को सौंप दिया और एक बदमाश फरार हो गया। हनुमानगढ़ में घगर नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए और उनके लिए राहत कैंप भी शुरू किए गए, जिसमें जिले की भैरुसरी 2 एसपीडी आदि गांवों के ग्रामीणों ने एहतियात के तौर पर अपने गांव खाली करा दिए। कोटा के लाडपुरा में चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर संकल्प क्रांति संस्था की तरफ से फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता का मूल विषय राष्ट्रवाद था। प्रतियोगिता में कुल 472 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। विद्यार्थियों ने राष्ट्र के महान क्रांतिकारों की वेशभूषा बनाकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। कोटा के 4 चौमा में शिव मंदिर के कुंड में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक सांगोद का रहने वाला था, जो 4 चौमा तीर्थ स्थल पर कांवड़ यात्रा के साथ आया था। सूचना मिलने पर गोताखोर टीम को मौके पर कुंड से बाहर निकाला गया। ब्यावर को प्रशासन ने हरा भरा करने के लिए हर घर हरियाली अभियान का आयोजन किया। इस दौरान विशेष अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर, एसडीएम मृदुल सिंह सहित गणमान्य नागरिकों ने शिव परिवार की पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। रायसिंह नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ पहुंचे बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह। जिलाध्यक्ष ने गुरु घर में मत्था टेकर प्रदेश में अमन चैन की अरदास की। खबर नागौर से है, जहां राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के खेल मैदान की जमीन में अवैध रूप से भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव के सख्त निर्देश पर नगर परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। खबर अजमेर के विजयनगर से है, जहां बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड द्वारा आगामी 30 जुलाई को बाबा खाटू श्याम की विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड द्वारा बताया गया कि इस भजन संध्या में गायिका गीता बेन श्रीवारी गुजरात और अनिकेत सांड द्वारा बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।
करौली के टोडाभी में कस्बे से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए जहाज गांव में स्थित सीता कुंड से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर आए। जहां मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उन्होंने कावड़ का जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सवाई माधोपुर के बोली में सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं बोली थाना पर एक नाबालिग किशोरी की फोटो अश्लील तरीके से एडिट करने और उसे वायरल करने और ब्लैकमेलिंग करने के संदर्भ में एक प्रकरण दर्ज किया गया, जिस पर सीओ मीना के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के कुमेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। वहीं इस दौरान सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को बताया कि जो 4 अन्य समाज के सफाई कर्मी हैं उनको नगरपालिका क्षेत्र में सफाई करने भेजा जाए। फतेहपुर के शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। बड़ी संख्या में लोग पूजा करने के लिए शिवालयों में पहुंचे। लोहारगल के पवित्र जल से भगवान शंकर का जलाभिषेक करने उदयपुर वाटी के लोहारगल धाम से रवाना हुए। फतेहपुर में प्रधानमंत्री के सीकर दौरे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय जिला राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह समेत सीकर जिले के स्थानीय नेता शेखावटी के गांव में घूम घूम कर पीले चावल बांट लोगों को आमंत्रण देते नजर आए। कटुमर के भरीथल गांव की अंबेडकर भवन पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने समारोह को संबोधित किया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हथकढ़ शराब को जब्त किया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस के हरसाना गांव में एक घर में घुसकर संदूक तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। सांवर कस्बे के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित तपस्वी आश्रम में 7 दिवसीय संगीत में शिवपुराण महाकथा का आयोजन किया जा रहा है। अलवर के पावटा में बिल्ली एक प्रवासी पक्षी की मुंह में लेकर शिकार बनाने के लिए छत पर घूम रही थी। तभी जीव प्रेमी दिव्या शर्मा और डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा अपनी छत पर चढ़े और बिल्ली के मुंह से प्रवासी पक्षी को तड़पते देखा और उसको छुड़ाया। कटुमर विधानसभा क्षेत्र के नाहर खोरा में भूतकुंड पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मंगलाराम कोहली और पूर्व प्रधान संजय खींची मौजूद रहे। कटुमर के खेड़ली बीजेपी मंडल की तरफ से वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के तहत सभी शक्ति केंद्र खेड़ली, रेल, दारोदा, सोखरी में पेड़ लगाए गए। कटुमर के अहिंसा सर्किल पर रोडवेज बस से कुचले जाने पर वृद्ध महिला की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर कटुमर पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच में शुरू हो गई। सिरोही के रेवदर में नदी की पुलिया निर्माण के दौरान खोदे गड्ढे में एक व्यक्ति डूब गया। जहां घटना की जानकारी मिलते ही अनादरा थाना अधिकारी सीआई बलभद्र सिंह मैस आपके मौके पर पहुंचे और पानी में डूबे शव को बाहर निकालने की कोशिश की। जयपुर के समर लेक की सिंघानिया मोहल्ले में देर रात युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर थाना अधिकारी में जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा रोड स्थित साईं बाबा मंदिर पर सशस्त्र घट का आयोजन किया गया। भगवान शंकर भोले पर जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। मेहंदीपुर बालाजी के मेरठ वाली धर्मशाला में 7 दिवसीय संगीत में भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जहां बैंड बाजे की धुन पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की फलसुंड थाने का निरीक्षण किया। एसपी सागवान ने थाना परिसर, थाना अधिकारी, एचएम कक्ष, हवालात, बैरिक, मालखाना आदि का निरीक्षण कर जानकारी। पाली के देसूरी में बिपरजोय तूफान के कारण खराब हुई सड़क से आमजन परेशान हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को जेसीबी की मदद से दुरुस्त करवाकर आवागमन के लिए फिर से शुरू करवाया गया। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश कमेटी सदस्य डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ बाली विधानसभा के दौरे पर रहे। नाडोल में कांग्रेस कार्यकर्ता के बड़े भाई की शोक सभा में भी शामिल। सावन के तीसरे सोमवार को श्री परशुराम कुंड धाम पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ कुंड धाम के बाजार से खरीदारी भी की। जैतारण बावड़ी जाओ में ऐतिहासिक 17.5 अरब राम नाम जप परिक्रमा कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा 26 जुलाई तक चलने वाली है। देसूरी के अंबेडकर सर्कल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी गोस्वामी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया।
जैसलमेर के पलसूंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर नारायण राठौड़ ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा प्रभारी ने मिशन इंद्रधनुष और जुबिन एप्लीकेशन की विस्तार से जांच की। पलसूंड के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम और आशा सहयोगिनियों की मासिक सेक्टर बैठक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हरियाणा और राजस्थान के तहत रामदेवरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के कर्मचारी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। पलसूंड में मौनपुरी मठ महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिर में भोलों के भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, धतूरा, बेलपत्र आदि से अभिषेक कर भोले की पूजा अर्चना की। भीनमाल में दर्जी समाज छात्रावास परिसर में पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस विशाल रक्तदान शिविर में करीब 110 यूनिट रक्तदान कर युवाओं ने एक मिसाल कायम की। भीनमाल में भी नीम गोरिया मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। चतुर्दिवस के उपलक्ष्य में संप्रिया दीदी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अनेक सिद्धि देवताओं, ऋषि मुनियों के साथ साथ विभिन्न राजाओं की कथा सुनाई। यहाँ रुक रहे हैं, एक जोड़े से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर दिया। जोधपुर में होने वाली मारवाड़ का महाकुंभ गौरी शैल परिक्रमा यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रा आगामी 28 जुलाई से शुरू होगी। रायसिंह नगर में भारत पाक बॉर्डर की चेक पोस्ट 2 बीएसएफ के जवानों ने सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को बॉर्डर का भ्रमण करवाया। इस दौरान छात्रों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए उनके साथ वॉलीबॉल का फ्रेंडली मैच भी खेला गया। रायसिंह नगर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों ने अनूठी पहल की। बीएसएफ जवानों ने गांव के युवाओं के साथ वॉलीबॉल का फ्रेंडली मैच खेला। बीकानेर के श्री मुरली मनोहर गोचर संरक्षण समिति ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें भूमाफियाओं से गोचर भूमि मुक्त और तारबंदी के पिलर तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। रायसिंह नगर के गांव लखा हाकम के छात्र अविनाश गोदारा की तरफ से 4 सालों से अपने घर में चलाई जा रही निःशुल्क जन पौधशाला गांव में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में 100 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। सरदार शहर में शिक्षक लगवाने की मांग को लेकर ग्राम राजास के ग्रामीणों ने युवा नेता रूपचंद सारण के नेतृत्व में पंचायत समिति के आगे सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की। गोगुंदा के लोसिंग धाना की आबादी क्षेत्र में पैंथर घुसा। पैंथर 12 फीट ऊंची दीवार को भांगकर बाड़े में कूदा। पैंथर ने बाड़े में बंधी 2 बकरियों का शिकार किया। बांसवाड़ा में ट्राइबल मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों जिला कलेक्टर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बागेश्वर धाम पर सोममाही और जाखम के त्रिवेणी संगम से जल भरकर 65 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद कांवड़ियां डूंगरपुर पहुंची। इस दौरान कांवड़ यात्रा के जत्थे ने शहर के धनेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। डूंगरपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ती चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने के विरोध में घोगरा और पादरडी गांव के ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सुराता में व्याख्याताओं के पद भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य घटना के 7 से आहत राजसमंद जिले के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छपरा पुलिस ने कस्बे में दहशत फैलाने के मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में सीआई छोटनलाल मीणा ने सावन हरिजन, संदीप हरिजन और देवा हरिजन को गिरफ्तार किया। अटरू विधानसभा पानाचंद मेघवाल 12 प्रवास पे रहे। मेघवाल स्वयं शहर के वार्डों में घुसकर राज्य सरकार की तरफ से करवाए जा रहे विकास कार्यों का जनता से फीडबैक लेते नजर आए। कोटा के खातौली के नजदीक से निकल रही राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पार्वती नदी में उफान है, जिसके चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। मनोहर थाना बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने रोडवेज की बस से डीजल और वायरिंग की चोरी को अंजाम दिया। चालक नरेंद्र राजपूत ने बस से डीजल को बहता देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी। मनोहर थाना की कृषि मंडी में साप्ताहिक हाट के दौरान जानवरों से भरी गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। जींस बेचने आए किसानों के साथियों को भी
खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही। जावर थाना के गांव में बिजली समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने तिराहे पर जाम लगा दिया। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को दिन भर सप्लाई बाधित होने की लगातार सूचना देने पर भी सुधार नहीं किए। कोटा जिले के इटावा नगर में विद्युत विभाग के ईएन की कार्यप्रणाली से नाराज होकर विद्युत विभाग के कार्मिकों ने ही उनके विरोध मोर्चा खोलते हुए कार्यालय में धरने पर बैठ गए। झालावाड़ में पिडावा के राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को नाम सूची के अनुसार 26 जुलाई से पूर्व विद्यालय में दस्तावेज सत्यापन करने को कहा है। झालावाड़ जिले मिशरौली कस्बे में 29 जुलाई को इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को मुस्लिम समाज ने ताजिए बनाने शुरू कर दिए। अमजद अली ने बताया कि कारीगर ख्वाजू अली, अरबाज अली और जाफर अली ताजियों के निर्माण में जुटे हैं। झालावाड़ जिले के पिडावा में सावन मास के तीसरे सोमवार पर सूरजकुंड मंदिर पर महादेव अभिषेक किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झालावाड़ में राजस्थान नरसिंह संघर्ष संयुक्त समिति के तत्वाधान में प्रांतीय आह्वान एसआरजी चिकित्सालय के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन भी जारी रहा। मेड़ता सिटी में कृषि विभाग की तरफ से कीटनाशक दवाइयों का सैंपल लेने का काम जारी है। कृषि मंडी रोड पर स्थित किसान एग्रो सेल्स दुकान से 2 कीटनाशक दवाइयों के सैंपल लिए गए। मेड़ता सिटी के दत्तानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म से परेशान धानीवासियों और ग्रामीणों ने एसडीएम ज्ञापन देकर मांग की है उसको हटाने की। भगवान शिव की भक्ति के सावन माह के तीसरे सोमवार को बिनाए, नागोला, देवलिया कला, बांधनवाड़ा में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की रेलम पेल रही। मेड़ता सिटी में 7 दिवसीय 1519वीं मोरा जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर मीरा जयंती महोत्सव समिति की बैठक हुई। ऐतिहासिक मीरा बाई और श्री चारभुजानाथ मंदिर में समिति अध्यक्ष दशरथ सारस्वत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। नागौर के रेन में रेलवे फाटक के पास बेकाबू ट्रेलर ने पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने दोनों वाहनों को डिटेन किया और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सत्ता की खींचतान जारी है। लाडपुरा चौराहे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की। भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ की तरफ से भारतीय मजदूर संघ का 69वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने श्रमिकों को अपने हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करने को कहा। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में सफाई कार्य के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने नरेगा श्रमिकों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में से कार्यस्थल पर अफरा तफरी मच गई। अजमेर के ब्यावर में सोमवार को शिव पूजा का विशेष महत्व होने के कारण शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित शिव मंदिर में सुबह से लेकर देर शाम तक पूजा अर्चना का दौर भी जारी रहा। मांडलगढ़ में सावन मास के तीसरे सोमवार पर त्रिवेणी संगम से कावड़ यात्रा निकाली गई। महुआ गांव से कई श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी नदी के पवित्र जल में कावड़ को भरकर यात्रा को प्रारंभ किया। कावड़ यात्रियों का ग्रामीणों ने कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वाधान में समाज की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता चेखला रेगर समाज के अध्यक्ष रामलाल सुखाड़िया ने किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में गांधीवादी कार्यकर्ता उमा व्यास की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर विद्यालय में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कक्षा 1 से 8 तक की 110 बालिकाओं को स्टेशनरी किट का वितरण उमा व्यास के परिजनों की तरफ से किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाने में ताजिया मुहर्रम कमेटी और मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ताजियों के आयोजन पर चर्चा की गई। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारी हाथ में काली पट्टी बांधकर ओल्ड पेंशन को लेकर बैठे धरना प्रदर्शन किया। ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पुरानी स्कीम में विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण महाप्रदर्शन किया गया। नागौर के डीडवाना में प्रवेशन सुपरवाइजर्स को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में राजस्थान नरसिंह संघर्ष संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान नरसिंह कर्मियों ने कहा कि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो 23 अगस्त से सामूहिक कार्य बहिष्कार करते हुए जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 5000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी भंवर सिंह गुर्जर मादक पदार्थ की तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहा था।
गिडवाना में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता और जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दौसा में देवस्थान विभाग की तरफ से सोमनाथ मंदिर पर दुग्ध और जलाभिषेक कराया गया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त रतनलाल योगी ने विशेष पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। धौलपुर के भरतपुर बाईपास के पास एक बोलेरो ने साइकिल को टक्कर मार दी। बोलेरो की टक्कर से साइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की चर्चा की गई। जैसलमेर के भंडियाना की लाखरी लालपुरा सरहद में 3 चिंकारा का शिकार का मामला सामने आया। भंडियाना पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही है। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर राष्ट्रपति और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संगठन, जिसे हम इंटक कहते हैं, उसके जिला अध्यक्ष धर्मपाल मीणा के नेतृत्व में दिया गया। 12 में परवन वृहद सिंचाई परियोजना संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन 20 साल से संघर्ष करने के बाद भी परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से किया जा रहा है। मेड़ता सिटी के प्राचीन छत्रियों में से एक 6 महीने का भ्रूण मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भ्रूण का पोस्टमार्टम करके नगर पालिका को सौंपा गया। बूंदी के तालेडा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मेन गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया है। वहीं विद्यालय परिसर के अंदर शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर चलते 3 कमरों में से क्लासों को बाहर बिठाने के चलते क्लास डिस्टर्ब हो रही है। करौली के टोडाभीम में सैकड़ों ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं निःशुल्क ट्यूबवेल निर्माण कार्य को बंद कराने का आरोप भी लगाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।